ये एक कविता है जिसमें मैंने कुछ बातें लिखी हैं उस इंसान की तरफ से जो इस दुनिया में नहीं है। ये बातें उस इंसान की तरफ से अपनी विधवा पत्नी के लिए। सुनो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे मालूम है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर मेरे बिना दिल लगा लो ना। मुझे मालूम है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर मेरे बिना दिल लगा लो ना। और मेरी एक हसरत है, पूरी करोगी कि मेरी कब्र पर आकर कभी तो मुस्कुरा लो ना। मैं यहाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें बता नहीं सकता। और मैंने पूछे हैं खुदा से, खुदा की मंसूबे तुम्हारे। वो बोला कि वो मशर्रत अब देर तलक तुमसे छुपा नहीं सकता। यकीन मानो हम साथ बैठकर लिख रहे हैं एक नई सुबह तुम्हारे। मैं अपनी जान इस जहान में लेकर आया ही नहीं हूँ। मैं अपनी जान इस जहान में लेकर आया ही नहीं हूँ। अरे तुम भूल तो नहीं गई, तुम जान हो मेरी, तो ख्याल रखो मेरी जान का। तुम मिट्टी के इस तरफ भी पहचान हो मेरी। और मेरी एक तमन्ना है कि मेरी कब्र पर रखा फूल तुम अपनी जुल्फ़ों में लगाओ, सवर लो। हाँ, तुम्हें अब भी हक है, उतना ही हक है कि इन फूलों का रंग अपनी सफ़ेद साड़ी में भर लो तुम। ये सुर्ख लाल ही आँखों की उतारो, जो आँखें रो रो कर लाल पड़ गई हैं, कि ये सुर्ख लाली आँखों की उतारो। फिर रुखसार पर सजाओ इसे, ये बिंदी तन्हा तन्हा है, अपने माथे पर ज़रा बिठाओ इसे। और कली के जैसे लब तुम्हारे बंद पड़े हैं, वक्त है अब खिलने का, ये बताओ इसे। बेकसूर दिल को आखिर कब तक बेकस रखोगी? बेकस मतलब अकेला, कि बेकसूर दिल को आखिर कब तक बेकस रखोगी? किसी और से मिलना भी सिखाओ इसे। मैं तेरे पायल की छनकार सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे पायल की छनकार सुनना चाहता हूँ। मेरे सीने पर टूटी तेरी चूड़ियाँ चीखती बहुत हैं, बहुत हो गया बस, अब मैं तेरे कंगन की खनकार सुनना चाहता हूँ। अब ठीक है ना, कोई बात नहीं। ज़िंदगी आखिर हम सबकी मेहमान ही तो होती है। ज़िंदगी आखिर हम सबकी मेहमान ही तो होती है, मगर वो जो इतनी नफ़रतों के बाद भी, इतनी खामियों के साथ भी, इतनी गलतियों के बाद भी हमें कबूल करती है। देखो, वो मौत भी तो रहमान ही तो होती है। सुनो, अगर तुम मुझे महसूस करती हो तो सुनो, अगर तुम अब भी महसूस करती हो मुझे तो सुनो। अपनी मेहमान से इस कदर रूठी मत रहो। अरे ज़िंदगी तरस गई है, उससे बात करो। खुदा के वास्ते तुम मौत से पहले मत मरो। अच्छा, ऐसा करो कि जहाँ मैं दफन हूँ ना, वहाँ बागीचा बना लो। जहाँ मैं दफन हूँ ना, वहाँ बागीचा बना लो। फिर मेरी कब्र में खुशबू होगी, मगर फूलों को टूटना नहीं पड़ेगा। तू आती रहा करना, तुझे भी रंगों से छूटना नहीं पड़ेगा। तू खोल कर देख कभी घर अपना भी, तुझे सुकून यूँ रो रो कर मेरी कब्र से लूटना नहीं पड़ेगा। तू नूर है, बेकसूर है, आसमान की तरफ देख तो सही एक दफ़ा, तुझे पंखों से अपने रूठना नहीं पड़ेगा। और ये आखिरी कुछ पंक्तियाँ मैं ना, बातें तो अभी भी वो मरा हुआ इंसान उसी से कह रहा है, मगर इन पंक्तियों में एक सवाल है जो कि उस इंसान से नहीं कह रहा है। ये सवाल समाज की सोच से है कि क्यों सादा सफ़ेद लिबास मेरे मरने पर ही तुझे मिला। आखिर क्यों सादा सफ़ेद लिबास मेरे मरने पर ही तुझे मिला? तू मरती तो अपनी खुद की अर्थी पर भी लाल जोड़े में होती, तू जलती जलती खाक जोड़े में होती। तू मरती तो अपनी खुद की अर्थी पर भी लाल जोड़े में होती, तू जलती जलती खाक जोड़े में होती।
तू मरती तो जोड़ा पहले राख होता, तू राख जोड़े में होती। अरे तू मरती तो अच्छा होता, मर ही जा तो, मगर तेरी रूह भी जिस्म से आज़ाद जोड़े में होता। क्योंकि ये जीते जागते कफन बदन पर लपेट कर घूमने का दुख मुझे समझ में नहीं आता। ये जीते जागते कफन लपेट कर घूमने का दुख मुझे समझ में नहीं आता। अरे तू जिंदा है, तू जी, तू जिंदा है, तू जी, इससे ज़्यादा कुछ क्या कहूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता। तू जिंदा है, तू जी।